मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक माँ गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ में यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको पंचभुज बनाने की विधि। तो पंचभुज हम कई विधियों के द्वारा बना सकते हैं, जिसमें पहली विधि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था। उसके बाद और भी विधियां हैं कि अगर एक हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब कि हम पंचभुज नहीं बना पाएंगे। उसके अलावे भी और भी विधियां हैं जिनके द्वारा हम पंचभुज बना सकते हैं। तो अगर एक भूल जाता है, चलिए दूसरे बना लेंगे, दूसरी भी भूल जाती है तो हम तीसरी बना लेंगे। लेकिन हमारा काम हमेशा सॉल्व हो सकता है। अगर हम तीनों में किसी को ध्यान से अगर देख लेंगे तो हमारा पंचभुज बन सकता है। तो आज इस वीडियो में पंचभुज की अन्य जो दो विधियां हैं उसके ही बारे में बताएंगे। देखेंगे यहां पर पेंटागन यानी पंचभुज बनाने की अन्य विधियां जो पहले आपको मैं पीछे बता चुका हूं वीडियो में, उसके बाद और भी विधियों के द्वारा हम पंचभुज को बड़ी आसानी और सरलता से बना सकते हैं। पहला नंबर देखिए, एक 40 मिलीमीटर भुजा वाले पंचभुज की 3 वृत्त विधि द्वारा रचना करना। कहने का मतलब है 3 वृत्त विधि के द्वारा 40 मिलीमीटर भुजा वाले पंचभुज की हमको रचना करना है। सबसे पहले हम 40 मिलीमीटर की ये AB रेखा क्षैतिज, जिसको हम आधार रेखा कहते हैं, खींचेंगे। आधार रेखा खींचने के बाद AB को केंद्र मानते हुए पहले A को केंद्र मानेंगे, फिर B को केंद्र मानेंगे। A को केंद्र मान करके AB की त्रिज्या भरकर यहां से एक ये हमने वृत्त बनाया, जो वृत्त 1 नंबर कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार B को केंद्र मानकर AB की दूरी यानी त्रिज्या भर करके B से एक वृत्त बनाया, जो यहां से A वाला वृत्त यानी 2 नंबर वृत्त हो गया। अब हम देखते हैं कि यहां पर एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया। अब इन दोनों वृत्तों को ये काटती है, जो एक रेखा को F और दूसरे को G पर काटती है। G को अब पुनः केंद्र मानकर और ये जो दूरी है इसको केंद्र मानते हुए हमने एक तीसरा वृत्त खींचा, जो वृत्त 3 नंबर है। AB को टच करते हुए ये वृत्त तीसरा बनेगा। अब देखते हैं कि ये दोनों और ये तीसरा वृत्त एक दूसरे को AB पर स्पर्श कर रहा है। यहां पर एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है। इन बिंदुओं से मिलाती हुई हम इसके ऊपर वाले परिधि को K मान दिया। K मानने के बाद यहां से मिलाते हुए इस परिधि को आगे हम बढ़ाएंगे रेखा को, जो रेखा यहां से यहां तक जा रही है, ये वृत्त नंबर 2 को C पर काटती है। ठीक उसी तरह हम इस बिंदु से K को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो एक पहले वाले वृत्त को E पर काटती है। अब क्या करेंगे, प्रकार में AB की दूरी भर करके E और C को केंद्र मानते हुए क्रमशः
ऊपर की तरफ बढ़ाई हुई रेखा को काटेंगे। फिर से सुनिए, ए बी रेखा प्रकार में दूरी भर करके हम ए और सी को क्रमशः केंद्र मानते हुए ऊपर चाप काटेंगे, जो एक दूसरे को डी पर काटती है। अब पंचभुज हमारा यहां से गया, ये पहली भुजा है ए बी, उसके बाद यहां से बी सी के बाद सी डी के बाद ई, और ई से ए को मिला दिया। हमारा अभिष्ट पंचभुज 3 वृत्तीय विधि के द्वारा ये पूरा होता है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और देखेंगे, यहां लिखा हुआ है एक 50 मिलीमीटर व्यास वाले, इसमें व्यास दिया हुआ है और इसमें भुजा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक साइड दिया हुआ है लेकिन इसमें व्यास दिया हुआ है। तो व्यास वाले वृत्त में पंचभुज बनाना, जिस वृत्त में ये व्यास दिया हो और हमको पंचभुज बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 50 मिलीमीटर व्यास वाले वृत्त में सबसे पहले एक क्षैतिज आधार रेखा ए और एच हमने 50 मिलीमीटर का खींच लिया। खींचने के बाद इसका अर्धक यानी आधा त्रिज्या जो ओ बिंदु मान लिया। ओ बिंदु मानने के बाद ये पॉइंट हमारा हो गया। अब इसको केंद्र मानते हुए ये ओ एच या ए ओ त्रिज्या प्रकार में भर करके हमने एक ये वृत्त खींच दिया। वृत्त को खींचने के बाद ए से नीचे के तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, इसलिए इस एएच दूरी को हमको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो ये जो न्यून कोण बनाते हुए हम रेखा खींचते हैं नीचे के तरफ, इसको हम चाप के द्वारा 1 2 3 4 5 भाग करेंगे और ये एच को हम इस 5वें भाग से मिला देंगे। एच को 5वें भाग से मिला देंगे और ठीक इसी के पैरेलल यानी समानांतर हम प्रत्येक लाइन को मिला देंगे। अब हमारा एएच जो व्यास है ये 5 भागों में बराबर बराबर बट गया। अब क्या करेंगे? यहां पर ऊपर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लिख देंगे। लिखने के बाद एएच की दूरी प्रकार में भरकर जो व्यास के बराबर है, ए को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार एच को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काटता है। पी से नीचे के तरफ 2 नंबर को मिलाते हुए हम एक रेखा सीधी खींचेंगे जो वृत्त की परिधि पर बी पर काटता है। अब ए से बी को मिलाएंगे जो इसकी यही एक भुजा होगी। ए बी की दूरी प्रकार में भरकर वृत्त की परिधि पर बी सी काटेंगे।
सी से डी काटेंगे, डी से ई काटेंगे और ई से ए को मिलाएंगे। अब देखेंगे ए बी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे, सी से डी को और डी से ई को और ई से ए को। ये हमारा 5 भुजा बन गया। 1 2 3 4 ये 5। इस प्रकार हमारा पंचभुज बन के तैयार है। आज हमने पंचभुज के अन्य विधियों के बारे में बताया है। ठीक इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आपको खष्टभुज के बारे में हम बताएंगे कि कितने विधियों से बना सकते हैं। आज आप लोगों को इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करिए। सब धन्यवाद। नमस्कार।